अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद द टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके दो एक्सिस में से एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी दिखाएंगे और दूसरे एक्सिस पर टाइम को दिखाएंगे। तो ध्यान देते हैं, यह है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ग्राफ वेलोसिटी। ओके, तो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ये दो तरह का ये भी होता है। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन दूसरे तरह का होता है। देखते हैं कैसा, तो यहां लिख देते हैं ये कैसा है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ खींच रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति इसमें हो रहा है, एक समान एक्सेलरेशन हो रहा है। देखते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है तो दोनों में से एक एक्सिस के कंपैरिजन में वो लाइन चेंज नहीं होगा, लाइन का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल टाइम वाला एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं तो ये मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल होता है। क्यों, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एक समान हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है। तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। इसको ऐसा समझिए कि आप किसी गाड़ी से चल रहे हैं, किसी बाइक से चल रहे हैं और बाइक जो चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से चल रहा है। एक स्पीड से चल रहा है मतलब अगर मान लीजिए वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो वाई एक्सिस के अलाउंग लाइन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम के एक्सिस के पैरेलल चलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल कि बाइक चलते वक्त अगर आप बाइक का एक्सीलरेटर बिल्कुल एक जगह पर रोक के रखिएगा तो गाड़ी का स्पीड ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, ना ही स्पीड बढ़ेगा ना ही स्पीड घटेगा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो वाई एक्सिस के अलाउंग लाइन ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल सीधा चलेगा। तो समझ में आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा होगा, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन भी इसको कहा जा सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जा सकता है। तो इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा होगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो कंटिन्यूअसली गाड़ी में एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। अगर किसी भी गाड़ी का किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन बिल्कुल सीधा जाएगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, एक्स एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये कैसा मोशन है देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। टाइम के बदलने से अगर वेलोसिटी भी बदल रहा है, देखिए ध्यान से किसी एक पॉइंट को ले लिया जाए। अगर मान लेते हैं हम दो पॉइंट लेते हैं ए बी और एक पॉइंट और ले लेते हैं सी। आप ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे, इसको ए मान लेते हैं, ए पॉइंट पे जिस टाइम पे गाड़ी का वेलोसिटी कुछ रहा होगा, बी पॉइंट तक जाते जाते टाइम बदलने के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे ग्राफ में ए पॉइंट पे कुछ टाइम है, इस टाइम पे इसको मान लेते हैं लेट से T1 टाइम, T2 टाइम और इस पॉइंट के लिए T3 टाइम। तो ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी V3 है। इसका मतलब T1 टाइम पे वेलोसिटी V1 है, T2 टाइम पे वेलोसिटी V2 है और T3 टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, V3 हो जा रहा है। मतलब टाइम के चेंज करने से वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब गाड़ी में एक्सेलरेशन आ गया, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया, तो इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहा जा सकता है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं? मोशन का तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h। इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं इन सारा अल्फाबेट का क्या मतलब होता है। तो जो u रिप्रेजेंट किया जा रहा है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। v किसको रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
ओके, टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और आपका ए क्या होता है? A4 होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसके बारे में अभी हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है, एक्सेलरेशन। ओके, और इन सब मोशन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, इनको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। यहाँ s किसको रिप्रेजेंट करता है? s आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर जैसा कि पता है हमेशा क्या रहता है? टाइम रहता है। और वाई एक्सिस पर क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी ले लेते हैं। इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग मानकर चलते हैं कोई गाड़ी चल रहा है, वो ओरिजिन है और इसका इनिशियल वेलोसिटी a है और यहां से ये टाइम के साथ इसका वेलोसिटी में चेंज आता है और वेलोसिटी हो जाता है b। ये आपका ग्राफ का इनिशियल वेलोसिटी जिसको a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को b पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसे आगे ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसे पैरेलल खींचें y एक्सिस के अलाउंग तो हम इसे लिख सकते हैं OAB, ये पॉइंट आपका होगा C, और अगर हम OC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा मेरा D। ओके, ये पॉइंट हो गया D। अब हम लोगों को इससे इक्वेशन ड्रॉ करना है। इसमें OA को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। OA इनिशियल वेलोसिटी जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। BC हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा जिसे V से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो BC किसके बराबर होगा? BC जो टर्म होगा वो BD प्लस DC के बराबर होगा, BD प्लस DC या CD के बराबर होगा। ओके, इसमें BC प्लस CD इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD होता है। और जैसा हम लोग देख सकते हैं CD और OA एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल भी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस OA, क्योंकि CD और OA आपस में इक्वल है। CD OA, क्योंकि हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या? क्योंकि OA इज इक्वल टू CD, OA इज इक्वल टू CD, तो जहां CD है वहां हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वहां OA को लिखा जा सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे BC को क्या माने थे? हम लोग BC को फाइनल वेलोसिटी माने थे, तो BC के जगह V लिखा जा सकता है। BD के जगह अभी BD ही रहने दीजिए। OA की जगह क्या लिख सकते हैं? OA के जगह हम लोग इनिशियल वेलोसिटी माने थे, देखिए OA को इनिशियल माने थे तो इसके जगह U लिख सकते हैं। देयरफॉर BD किसके बराबर होगा? BD बराबर होगा V माइनस U के। U को आप लेफ्ट साइड ले जाइएगा तो BD कितना बचेगा? BD इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो हमने देखा कि BD क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है V माइनस U। तो एक्सेलरेशन जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी को BD से रिप्रेजेंट करें क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल दिखा रहा है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? BD मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इसका रेट। तो रेट में टाइम आता है, टाइम कितना लगा? देखिए A से B तक जाने में, BD वेलोसिटी के चेंज आने में, A से B तक चेंज होने में AD टाइम लगा है। ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी A पर था, फाइनल B पर था। A का वेलोसिटी को हम लोग U माने, B का वेलोसिटी को V माने, तो इस चेंज में आने में A से B तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम मेरा y एक्स एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस को अगर यहां देखें तो ये AD के बराबर होता है। A से B तक जाने में AD टाइम लगा है। ध्यान से देखिए, A से B तक जाने में गाड़ी को या ऑब्जेक्ट को A से D तक का टाइम लगा है। AD टाइम को हम यहाँ लिख सकते हैं, टाइम के एक्सिस में AD। तो एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय OC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AD और OC तो मेरा बराबर है, ये दोनों पैरेलल इक्वल है। तो हम लोग एक्सेलरेशन किसको मान सकते हैं? BD डिवाइडेड बाय OC। OC क्या होता है? टाइम होता है। फिर देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ? BD। BD यहाँ कितना लिखा हुआ देख लेते हैं। BD V माइनस U के बराबर है डिवाइडेड बाय टाइम। OC क्या है? OC मेरा टाइम एक्सिस है। टाइम तो OC के जगह पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? T रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। कुछ ऊपर में इरेज करते हैं और इसमें फॉर्मूला को आगे डिराइव करते हैं। ओके, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रहा है? V माइनस U बाई T के बराबर आ रहा है। ओके, A के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। अब इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो A इंटू T कितना आ जाएगा?
AT, और इधर क्या हो जाएगा v माइनस यू। ओके, अब इसे हम फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू AT है, तो हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यही हमारा फॉर्मूला है जिसे हमें डिराइव करना था। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन और t टाइम है। ओके, तो ये हो गया प्रूव्ड।